सो वेलकम बैक गाइस। तो इस व्लॉग का जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा क्योंकि मैं आज जो है टोटल 10 दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। और मैं कहाँ थी कहाँ नहीं थी, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्या हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, क्या कुछ ना हो गया इस 10 दिन में, कि हम आपको सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, हुआ कुछ सीन ऐसा था जो आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा शेयर करूं तो, कि पौम और आपी जो है, मैंने अगर आपको याद हो तो पौम और आपी जो है वो टूर पे निकल गए थे। उनके जाने की वीडियो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो जो है वो जिस दिन वो गए हैं उस दिन के बाद से जो हमारे घर में आजमाइशें शुरू हुई हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। बाइक गुजर रही है, गुजर जाए ज़रा। तो अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चैन और सुकून में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आए, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी मुश्किलें थी, ऐसी मुश्किल घड़ी थी कि जो अंदर चल के बात करते हैं क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। अम्मी अब्बा रूमी के घर गए हुए हैं, अभी अभी निकले हैं, और आपी और पौम तो टूर पे हैं, पापा भी अपनी किसी फ्रेंड के घर में होंगी, और जो है वो भाई हैं, जो तीनों भाई जो हैं वो गए हुए हैं जॉब पे। किचन हमारा साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, हम घर में अकेले हैं। अंदर आ जाते हैं भैया, बिल्ली ने बहुत नाक में दम किया हुआ है, जहाँ दिल चाहता है लाइट भी चला लेते हैं, जहाँ दिल चाहता है ना वहाँ पे गंद करके चली जाती है, फिर उसके गंद को साफ़ करते रहो, साफ़ करते रहो, साफ़ करते रहो। तो इस व्लॉग का, ये व्लॉग बनाने में इतने दिनों से व्लॉग बनाना चाह रही हूँ, बहुत दिनों से व्लॉग बनाना चाह रही हूँ, मगर सीन कुछ ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई परेशानी ऐसी होती थी, तो मैं सोचती थी कि मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि हम लोग कितनी परेशानी में हैं। मीन्स के बेचारगी के लिए नहीं, दुआ के लिए कि अल्लाह पाक सारे बीमारों को ठीक करे। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे घर में भैया पड़ गई बेचारी रूमी बीमार। वो तो आप सुनते ही चले आ रहे हैं कि 2 महीने से बीमार थी, 2 महीने से बीमार थी। मीन्स 1 महीना पहले बीमार थी, दूसरा महीना ये हो गया, थी वो बीमार। अब वो उनकी बीमारी जो है ना वो बढ़ती गई, मतलब अल्लाह ना करे उन्हें कोई बीमारी नहीं है, मगर उनके साथ ना कोई, मतलब मसले मसाइल बढ़ते गए, इस हद तक बढ़ गए उनके मसले मसाइल कि हॉस्पिटल से ऐसी कॉल्स आती थी दिल दहलाने वाली कि अब ये दुआ करो, अब वो दुआ करो, अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया। हम लोग बिखर गए थे, सब कुछ बिखर गया था, मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो सिचुएशन कैसी होती थी हमारे ऊपर। कि रूमी के बच्चे वहाँ भी माशाल्लाह सबने इतना सपोर्ट किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छी उसकी सासें, अल्लाह हर किसी को ऐसी सास दे जैसे रूमी की सास, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बहुत अच्छा ससुराल है, सारा वो डिस्टर्ब, सारे हम लोग डिस्टर्ब। अम्मी रुकती थी वहाँ पे उसके पास हॉस्पिटल में। अम्मी इसलिए रुकती थी क्योंकि माँ से जो ढारस होती है ना वो किसी और से ढारस नहीं होती थी। रूमी के हस्बैंड वहाँ पे, रूमी का मतलब पूरा ससुराल वहाँ पहुँच जाता था। हम लोग, मैं स्कूल जाती थी, इतनी टफ रूटीन थी कि स्कूल जाना लाजमी था। स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आके पूछती थी कि क्या न्यूज़ है, क्या है, क्या करना है, फिर हॉस्पिटल जाती थी, फिर कभी मैं दिन में, उफ अल्लाह खैर, अल्लाह ने वो मुश्किल वक्त खैर आफियत से गुजार दिया। और अब चल रहा है, मतलब कब से ही चल रहा है, रजब का महीना। रजब में हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से कूडे बनते हैं, जितनी भी साहिब हैसियत नियाज होती है वो अम्मी दिलवाती हैं। थक गए खड़े हो जाते हैं तो अम्मी नियाज दिलवाती हैं। तो इस बार तो अम्मी है ही नहीं, तो किस तरह नियाज दिलवाएं। और मतलब यानी कि अम्मी आ जाती थी कि अगर कोई मसला होता था या वैसे भी अम्मी आ जाती थी, मगर अब सीन कुछ ऐसा है कि अम्मी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। तो हमारे यहाँ की भी कूडों की नियाज निकल गई, रूमी के घर में होती है उनकी भी निकल गई। अब आज जो है वो 26वीं रजब है और कल 27वीं है। तो अम्मी से मैंने कहा है कि अम्मी अब अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गई है, मगर फिर चली जाएंगी क्योंकि इस दौड़ा भागी से इस टफ रूटीन से मुझे चढ़ गया था बुखार। तो फिर बेचारी अम्मी वहाँ रूमी को छोड़ के यहाँ मेरे लिए आई कि यहाँ पे कौन कामकाज करेगा। तो अब बेचारी अम्मी की ड्यूटी लगी हुई है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब आप लोग जाके वो सारी वीडियोस देखिए जो मैंने
पहले से बनाई थी, जो हमें नहीं पता था कि इतने मुश्किल वक्त से हम गुजर के और आज खड़े हुए। खैर अल्लाह ताला का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और वाकई में उसका वादा सही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टफ जो है ना टाइम गुजारा, अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। आप लोग आगे जाके वीडियोस देखेंगे, शाम हो जाएगी फिर। हाँ, तो बीच में बताना मैं भूल गई थी, तो रूमी के घर भी नियाज होती है, तो रूमी अपने घर पे नियाज करवा के फिर हमारे यहाँ आती थी, फिर हमारे साथ कुंडे बनाती थी मतलब कि पिछले साल की बात बता रही हूँ। फिर इकरा भी के घर में भी नियाज होती है, तो इकरा भी यहाँ पे, बड़ी अपिया भी यहाँ पे, सब यहीं पे थे। किसी का नियाज में वही नहीं हुआ, सब हॉस्पिटल जा रहे आ रहे, और इकरा भी वहाँ पे हॉस्पिटल का में आना जाना लगा हुआ था। आगे चल के आप लोग देखेंगे कि मैंने हॉस्पिटल की भी थोड़ी सी क्लिप डाली है, सिर्फ इसलिए कि जब हमें खबर मिल गई कि हाँ भाई बेहतर है तबीयत, तो फिर मैंने मोबाइल निकाल के सिर्फ इसलिए कैप्चर किया। इसमें मेरी इंटेंशन और मेरी नीयत यही थी कि हम लोग कितने मुश्किल में, फेज अलग ही, अभी शहनी का देखिएगा आप, मेरा देखिएगा, अलग ही टेंशन में परेशानी में लग रहा है। तो वो फेज़ जो है ना वो हमारा अलग ही परेशानी वाला लग रहा है, अलग ही मुश्किल वाला लग रहा है। खैर वो भी देखिएगा, और इसमें जो है वो भी देखिएगा कि हम जा रहा है, तो मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई। ये सब 10-11 दिन पहले की हैं, और आज जो है व्लॉग बनाने में हाथ भी बड़ा थक रहा है, क्योंकि 10 दिन में आदत ही ख़त्म हो गई थी। हाय हाय बहुत तकलीफ़ कर रहे हैं। अब आप आगे जाके वीडियो देखें, हम मिलेंगे इंशाल्लाह शाम में। तो अल्लाह के नाम से शेयर करती हूँ अपनी वीडियो की थी, तो आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। इंतहास हुई गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ भी अदा हो गई है और कलाम पाक की तिलावत भी कर ली है। अब मैं रेडी कर रही हूँ नाश्ता। ये मेरा पराठा, ये चाय, ये पानी रख दिया। गैस जो है वो फुल यही आ रही है, और ये मैंने अच्छे का पराठा रेडी करके रख दिया। ये रहा। अब मैं अपना पराठा सेकूँगी। ये रहा मेरा पराठा। दिस इज़ माई पराठा। ये रहा मेरा पराठा। सिलेंडर पे जो है गाइस वो थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि सिलेंडर को बार बार हल्के तेज़ करने के लिए आगे पीछे करना पड़ता है, और जल भी जाता है। मतलब इसके ऊपर ना तवा जो है ना जलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि या तो बहुत तेज़ गैस आती है या थोड़ी हल्की हो जाती है। हमारे ही सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत देखभाल के पराठे या रोटी बनानी पड़ती है। वो भी अपने घर में मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि जो है वो ये लोग मेरे ही हाथ के पराठे खाते हैं। और ये मेरा पराठा रेडी हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह जब नमाज से हो और कलाम पाक की तिलावत से हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन जो है ना वो दिन जो है वो बहुत अच्छा गुज़रता है। और ये मेरा पराठा रेडी हो गया। मुझे बीमारी है पराठों को ऐसे सेकने की कि एक भी किनारा उसका कच्चा नहीं रह जाए। आप लोग देख रहे होंगे मैं किस तरह पागलों की तरह सेक रही हूँ। और घी तो मुझे ऐसा लगता है सारी बर्बादी अपने घर में। अम्मी इसलिए मुझसे पराठे नहीं बनवाती कि तुम तो सबसे ज़्यादा घी इस्तेमाल करती हो, बहुत ज़्यादा लगाती हो घी। मैंने पराठे में घी का तो कमाल होता है, और किस चीज़ का होता है? किसी भी चीज़ का नहीं होता, घी का कमाल होता है। जितना ज़्यादा घी जाएगा उतना क्रिस्पी और मज़े का पराठा पकेगा। ये देख लें आप कैसा क्रिस्पी। आवाज़ आ रही होगी आपको, आवाज़ आ रही है। गैस जो है आ रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही थी। ये जो सिलेंडर पे ना ये बीच में जो ब्लैक ब्लैक है ना ये हो जाता है बस, और मुझे इससे बहुत चिढ़े मिल जाता है। पर पूरा पराठा ऐसे क्रिस्पी रहे ऐसे। सिलेंडर को बंद करेंगे हम यहाँ से घुमा के, और अपना पराठा निकालेंगे हम ट्रे में निकाल दिया। क्योंकि गाइस सीन कुछ ऐसा है, आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैं बग़ैर खाना खाए सो गई। मैं इतना थक गई थी, मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर लिए इस दौर में ना, इस 1.5 महीने में। तो ना क्या कहते हैं, मैंने सिर्फ दूध पिया और ऐसे ही सो गई।
और अब सीन कुछ ऐसा है कि भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, तो मैंने पराठा पकाने को तरजीह दी। मैंने कहा पराठा पकाऊं और आराम से खाऊं। और ये मैंने आज मैंने ये हाफ कप से ज़्यादा चाय निकाली। अता आ रहे हो? अता कितनी देर लगेगी? तो जो है ये मैंने पराठा पकाने को तरजीह दी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जान निकल रही है भूख से। ये आज मैंने हाफ कप चाय नहीं लिया, आज मैंने ज़्यादा चाय ली है क्योंकि पराठा है ना, तो पराठा जो है वो ज़्यादा चाय मांगता है। पराठा रोटी कुछ भी लगाने के लिए बहुत भूख लग रही है। हम लगाएंगे मलाई, डालेंगे। अल्लाह करे चाय अच्छी बनी हो। ये हमने मलाई लगा दी। मोबाइल में जब देखो ना, वीडियो बना रहे हो तो कोई ना कोई भंड होता जाता है, भंड हो जाता है कोई ना कोई, लाजमी कोई ना कोई भंड होता है जब मोबाइल में देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया। ये इतनी गैस आ रही है कि पानी हो रहा है, और ये चाय है और ये बाकी की चाय है। आप लोग कहेंगे इतनी सी चाय, हमारे यहाँ गाइस चाय की कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं, ज़्यादा चाय नहीं पीते। तो ये मैंने चाय अपनी वो कर ली। अब इसमें अच्छे अपना दूध वो कर लेगा, मतलब चाय निकालेगा। मैं तो खाऊँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, भूख लग रही है बहुत तेज़। हम चलेंगे अंदर। अब्बू सो रहे हैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगी मैं। चला लेते हैं। दिस इज़ माय नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की बरकत, अल्लाह बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाह। मैं नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ते के बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होंगी। मैं नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होंगी, फिर मैं स्कूल चली जाऊँगी। इंशाल्लाह वापसी पर मिलेंगे। Many tic tacs later. और भैया ये चली टूर पे मैडम विक्टोरिया, और ये हैं पॉम साहब, रेडी हो रहे हैं जल्दी जल्दी। मैं स्कूल से आई तो मुझे यही खबर सुनने को मिली कि रक्षा आ गया है, ये लोग जा रहे हैं। और ये सारा सामान जो है वो किरण का है। किरण ने भैया वो मंगाया हुआ था सामान, पूरा कराची डोल के डोल रखे हुए थे कि ये भी ला देना आप ही, वो भी ला देना आप ही, फलाना ला देना आप ही, और ये कर देना आप ही। फल्ला के पूछो मती, वो सामान भर भर के, वो सामान भर भर के। और ये भैया हमारा पम्मा पॉम, ये जा रहे हैं अपने सैलून की छुट्टियां करके, अपने ऑफिस की छुट्टी लेके ये निकल रहे हैं तैयार शैयार होके खूब, कि ये लाहौर जाके। असल में इन लोगों का जो है वो प्लान अचानक से हुआ था, कोई प्लानिंग नहीं थी इनकी कि ये लोग जाएंगे, मगर ये कि अल्लाह हाफिज़ कर रहा है ये हमें जाते जाते। और जो है वो मेरा भी प्लान था इनके साथ जाने का, मगर ये है कि मुझे स्कूल से ऑफ तो नहीं मिलती भैया ये दिन पढ़ाई के, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि मार्च में एनुअल होंगे और मार्च में रमज़ान भी है, तो इसलिए जो है ये हमारी आप ही भाग दौड़ कर रही हैं भैया। पूरा महल्ला इकट्ठा हो गया इनको छोड़ कर आने के लिए, मतलब ये कि जा रहे हैं इसके लिए। खैर जा भी 17 साल बाद रही थी, खैर मुझे भी 17 साल हो गए लाहौर गए हुए। ये लोग पहले किस्सों की अम्मा के जाएंगे, फिर वहाँ से सबको लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अल्लाह इनका सफ़र भी अच्छा गुजारे और लोगों का सफ़र भी बहुत अच्छा गुजारे। और जो है चलो ठीक है, फिर इन लोगों ने अल्लाह हाफिज़ कहा। वालेकुम सलाम। मिस कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आने में से 3 डेज़ बाद कलाम का ट्रिप के कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ज़बरदस्त। फूड ट्रैवलिंग होटलिंग कैसी थी हमारी? बहुत अच्छी थी। बहुत मज़ा। बाकी लोगों के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? जब भी आए तो इनसे ही राब्ता में करें और इन्हीं के साथ आए। बहुत शुक्रिया। Day 2. तो ये रहा मेरा नाश्ता, पराठा, और ये रहा अंडा। काली मिर्चें क्यों छिड़की? क्यों? मुझे काली मिर्चें नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं बिल्कुल सादा अंडा खाना पसंद करती हूँ, मगर काली मिर्चें बिल्कुल नहीं पसंद, और अम्मी ने मुझे काली मिर्चें डाल के दे दी। यह कितना तेज़ खोल दिया। Day 3.
और भैया ये क्लिप है डॉ हॉस्पिटल के जो है कैंटीन साइट की, जब हमारे पास कॉल आई कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों से मिलवाने के लिए आ जाओ, तो बस समझने पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। और हमने ना आव देखा, ना ताव देखा, ना धूप देखा, कुछ भी नहीं देखा हमने। बस हम भाग लिए बच्चों को लेके, बच्चों को उनकी अम्मा से मिलवाने। परेशानी हमारी मुंह से टपक रही है और जो है वो हाल हमारा इस कदर बुरा हुआ है कि पूछे नहीं। जब डॉक्टर्स ने थोड़ी खुशी की ख़बर सुना दी जैसे कि काफ़ी बेहतर है पहले से तबीयत, तो जो है हम आकर बैठ गए बच्चों को लेके बाहर कैंटीन में कि कुछ खा लो पी लो, क्योंकि हम लोग सुबह के आए हुए थे और नाश्ता पानी भी नहीं किया था। अब सब जो है वो खा रहे हैं। हनी तो खैर बच्ची है, हनी को पता सब है कि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, मगर फिर भी 3 weeks later. सो वेलकम बैक गाइस। हो गई है सुबह और जो है इसी ब्लॉग में आप लोग देखेंगे पॉम लोग जा रहे थे और इसी ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि पॉम लोग जो है वो आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये अब्दुल बारी हैं टाणा, ये रहे भाई, ये रहे। यासिर को बुलाया हुआ था? हाँ पता, होने पता। अच्छा ये आ गया। अरे गया तो इतना था सामान, आया इतना लोमी। अब मैं कर लूँगी। और भाई पॉम आ गए हैं, पॉम आ गए हैं घूम के बस से आए, बस से आए। अब्दुल बारी पॉम को भूल गए क्या? कैसे हो गए अब्दुल बारी? सत्ते में आ गए भैया। अब्दुल बारी क्या हो गया? मुन्ने का बल्ब शादी में कोई गया था पॉम? मुन्ने कहाँ गए थे अब्दुल बारी? नहीं तो कहाँ पड़ रही है? 3 दिन से तो सर्दी का नाम नहीं है, तो लगे ना। है दरवाजे बंद पट। खैर यहाँ तो कोई बैठते ही नहीं। सो ये लोग आ गए हैं। इसी ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि ये लोग गए थे और इसी ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि ये लोग वापस आ गए हैं और अम्मी कर रही हैं काम किचन में। आज सब लोगों के रोज़े हैं और कल जो है वो 27वीं शब थी और आज जो है वो 27वां दिन है, मतलब कि सबके रोज़े हैं। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द, बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। और शोर को इग्नोर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए। प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, टन 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 लाजमी बजाते जाएं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।